नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विषैले और विषहीन सर्पों के बारे में। विषैले सर्प किसे कहते हैं और विषहीन सर्प किसे कहते हैं, आज हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया के लगभग सभी सांपों में थोड़ा बहुत जहर तो पाया जाता है, मगर जिन सांपों का जहर मनुष्य के लिए घातक होता है उन्हीं सांपों को वैज्ञानिकों ने विषैले सर्प माना है, और जिन सांपों का जहर मनुष्य के लिए घातक सिद्ध नहीं होता उनको वैज्ञानिकों ने विषहीन सांपों की श्रेणी में डाल दिया। दोस्तों, भारत देश में लगभग 330 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इन 330 प्रकार के सांपों में से सिर्फ 79 अर्थात 79 जातियाँ दोस्तों विषैली हैं। इन 79 जातियों में से 29 प्रकार के सांप तो समुद्र में पाए जाते हैं अर्थात नदियों में या फिर पानी में, तथा इनके अलावा 40 जातियाँ ऐसी हैं जो स्थल पर पाई जाती हैं, और कुछ बची हुई जातियाँ सभी जगह देखने को मिलती हैं। अर्थात कुल सांपों के प्रतिशत में से सिर्फ 30% सांप ऐसे हैं जो विषैले हैं। पर दोस्तों, हम जब भी किसी सांप को देखते हैं तो बिना कुछ सोचे उसे मार डालते हैं। हमें यह पता नहीं रहता कि ये सांप विषैले था या फिर विषहीन था। थोड़ी सी समझ से हम किसी भी सांप का दूर से देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये सांप विषैला है या फिर विषहीन है। तो आइए दोस्तों, आज हम विषैले सांपों तथा विषहीन सांपों के मध्य पाए जाने वाले प्रमुख अंतर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ताकि आप दूर से ही ये पता लगा सकें कि ये सांप विषैला था या फिर ये विषैला नहीं था। मान लो दोस्तों, किसी व्यक्ति को सांप ने काट दिया और वो सांप वहाँ से पलायन कर गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो सांप विषैला था या फिर विषहीन था? तो सर्वप्रथम दोस्तों, हमें उस व्यक्ति के घाव को देखना चाहिए। अगर उसके काटे हुए भाग पर केवल 1 या फिर 2 दांतों के निशान हैं तो वो सांप विषैला हो सकता है दोस्तों। और अगर उस जगह पर बहुत सारे दांतों के निशान हैं तो ये पक्का साबित करता है कि वो सांप विषैला नहीं है। इसके अलावा जैसे दोस्तों, अगर घाव से लगातार कुछ सफ़ेद सा पदार्थ या फिर लाल रंग का द्रव स्रावित हो रहा है तो ये साबित करता है कि दोस्तों वो सांप विषैला था। इसके अलावा अगर घाव के आसपास का भाग अगर रंगहीन हो गया है तो ये साबित करता है कि वो सांप विषैला था। इसके अलावा काटे हुए स्थान पर अगर सूजन आ जाता है तो इससे भी थोड़ा बहुत साबित होता है दोस्तों कि वो सांप विषैला था। अब जैसे दोस्तों, कोई सांप है वो हमारे घर में घुस गया या फिर वो हमारे कमरे में छिप गया, तो हम कैसे पता करें कि ये सांप विषैला है या फिर विषहीन है? तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमें सर्वप्रथम उस सांप की पूंछ को देखना चाहिए, पूंछ यानी टेल को। अगर उसकी पूंछ संपीड़ित अर्थात चपटी या फिर पतवार जैसी आकृति की हैं तो वो सांप 100% ये साबित करता है कि वो सांप विषैला है दोस्तों। और विषैला भी कौन सा, या तो वो समुद्री सांप है या फिर वो अर्थात वो समुद्री सांप होगा दोस्तों। अर्थात किसी सांप की अगर पूंछ चपटी है तो वो सांप विषैला होगा दोस्तों। वो हाइड्रोपिस हो सकता है, वो एनहाइड्रिना हो सकता है, अर्थात वो समुद्री सांप होगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे अगर किसी सांप की पूंछ चपटी ना हो और अगर वो बेलनाकार या फिर शुंडाकार हो तो ये साबित करता है कि वो सांप समुद्री सांप तो नहीं है, वो सांप है स्थलीय सांप है वो। पर अभी हम उसके बारे में पूरी तरह ये नहीं कर सकते कि ये विषैला होगा, तो हमें उसके बारे में थोड़ा और भी परीक्षण करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों, हमें उसके तुंद सल्क अर्थात बेली सल्क देखने पड़ेंगे। सल्क यानी दोस्तों जो सांप के ऊपर जो गोल 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 जो आकृतियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सल्क कहते हैं। अगर वो सल्क किसी सांप के संपूर्ण पृष्ठ पर ऊपर तथा नीचे अगर पूरे शरीर में अगर वो सल्क उपस्थित हैं अर्थात ऊपर भी सल्क उपस्थित हैं और नीचे भी सल्क उपस्थित हैं तो ये साबित करता है कि ये सांप बिल्कुल भी विषैला नहीं है, अर्थात ये सांप विषहीन सर्प होगा दोस्तों। अब एक दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, उसे कहते हैं हम अदरक। अदरक क्या है? अदरक किसी सांप के निचले पृष्ठ अर्थात तुंद पर उसकी निचले वाली सतह पर पाई जाने वाली समांतर या फिर पट्टीनुमा जैसी आकृतियाँ होती हैं दोस्तों। अगर किसी सांप में अदरक नहीं पाई जाती तो ये 100% साबित करता है कि वो सांप विषहीन होगा, अर्थात जिसमें अदरक नहीं होगा तो उसमें सल्क पूरे ऊपर और नीचे फैले रहते हैं। और जिनमें अदरक होती हैं, अगर अदरक
किसी सांप के निचले वाले पृष्ठ को अगर पूरा घिरे हुए नहीं है, थोड़ा सा गिरे हुए हैं, तो ये साबित करता है कि वो सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होगा दोस्तों। और अगर इसके अलावा जैसे अदरक उसके निचले वाले पृष्ठ को या फिर उसके नीचे वाले क्षेत्र को अगर पूरा घेरे हुए हैं, तो ये साबित करता है कि दोस्तों ये सांप जहरीला हो सकता है, पर इसके लिए हमें उससे थोड़ा और आगे परीक्षण करना पड़ेगा। अब अगर किसी सांप के जो निचला पृष्ठ है उसमें अगर अदरक पूरे घेरे हुए हैं, तो हमें उस सर्प के शीर्ष को देखना चाहिए दोस्तों, अर्थात उसके शीर्ष के सल्कों को देखना चाहिए। अगर उसके शीर्ष के सल्क बहुत ही छोटे छोटे हैं तथा उसका सिर त्रिकोणाकार है, अर्थात त्रिभुजाकार अगर उसका सिर है, तो ये साबित करता है कि वो सांप जहरीला होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा जहरीला होगा वो सांप। और अगर दोस्तों किसी सांप का सिर त्रिकोणाकार नहीं हो तो फिर क्या करें? अगर किसी सांप का सिर त्रिकोणाकार नहीं है और अगर उसके नाक और आँख के मध्य में लेरियन गर्त अर्थात लेरियन पित्त उपस्थित हैं, तो ये साबित करता है कि ये सांप दोस्तों बहुत ज़्यादा विषैला होगा। और विषैले में भी ये दोस्तों रसल वाइपर हो सकता है या फिर एकिस कैरिनेटा हो सकता है दोस्तों, या फिर वाइपर्स हो सकता है। अब जैसे मान लो दोस्त अगर किसी सांप के नाक और आँख के मध्य अगर लोरियन गर्त नहीं है, तो फिर हमें उसका आगे परीक्षण करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें उसकी कशेरुक सल्क देखनी पड़ेंगी। कशेरुक सल्क अर्थात उसकी जो रीढ़ गेड्डी होती है, अगर उस रीढ़ गेड्डी में छोटे छोटे सल्क अगर पंक्ति के आकार में उपस्थित हैं, तो दोस्तों वो सांप 100% है कि वो सांप विषैला होगा, अर्थात वो करेट सांप होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगला जो प्रकार है वो है कि अगर किसी सांप के फण उपस्थित हैं या फिर फण चिन्ह हैं, तो ये साबित करता है कि वो सांप 100% विषैला होगा। और उसमें भी वो सांप नाग हो सकता है, यानी किंग कोबरा हो सकता है, वो नाजा हो सकता है। अगर किसी सांप में फण उपस्थित नहीं है या फिर अगर उसमें तुंद प्रवाल धब्बे उपस्थित हैं, तो ये 100% साबित करता है कि वो सांप विषैला नहीं होगा। अर्थात अगर दोस्तों ये जो ऊपर बताए गए सभी गुण, जिन जिन सांपों में ये गुण उपस्थित होंगे, वो सांप तो दोस्तों विषैले होंगे, और जिनमें ये विशेषताएं नहीं होंगी वो सांप विषहीन होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ नहीं आया तो इसको 1-2 बार और भी देखिए। 2 बार देखेंगे तो लगभग आप दूर से ही किसी सांप को देखकर बता सकेंगे कि ये सांप विषैला है या नहीं है। अगर आप दोस्तों किसी सांप को विषैला और विषहीन बताने में कामयाब हो गए, तो आप बहुत सारे व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं दोस्तों।